न्यूक्लियर रिएक्टर, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, और सबसे इम्पोर्टेंट इसका यूज़ ये है कि आपको कम से कम पता होना चाहिए कि न्यूक्लियर रिएक्टर के ज़रिए से या न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन से इलेक्ट्रिसिटी किस तरह पैदा की जा रही है। तो इस टॉपिक के अंदर जो चीज़ें हमने डिस्कस करनी है, सबसे पहली बात हम डेफिनेशन देखेंगे न्यूक्लियर रिएक्टर होती कौन सी चीज़ है। इसके बाद इसकी कंस्ट्रक्शन के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स, उन हर एक कंपोनेंट की, हर एक पार्ट की एक्सप्लेनेशन करेंगे। सबसे पहली बात हमारे पास डेफिनेशन की आ जाऊँ कि न्यूक्लियर रिएक्टर कहता है जी अ डिवाइस, ये ऐसी चीज़ है, अ डिवाइस इन विच, जिसमें, इन विच कंट्रोल्ड फिशन रिएक्शन इज कैरिड आउट, कंट्रोल्ड fission reaction is carried out, fission reaction is carried out, reaction is carried out, यह कंट्रोल्ड फिशन रिएक्शन होता है। सही है। अब यही बात हमारे पास, ये इसी चीज़ को हम नाम देते हैं इज कॉल्ड न्यूक्लियर रिएक्टर। ये ऐसी चीज़ है जिसके अंदर कंट्रोल्ड फिशन रिएक्शन करवाया जाता है, उस चीज़ को हम नाम देते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर। अगर इसके कंपोनेंट देखोगे ना न्यूक्लियर रिएक्टर के, नेक्स्ट हेडिंग दे दो कंपोनेंट्स। इसके चंद एक कंपोनेंट्स हैं, इनकी डायग्राम बना के हम इसको एक्सप्लेन भी कर लेंगे, हर एक कंपोनेंट को एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले जो हमारे पास सबसे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है, जिसके बगैर आपका न्यूक्लियर रिएक्टर काम ही नहीं कर सकता, वो इसका फ्यूल होता है। पहला कंपोनेंट है यूरेनियम 235, फ्यूल रॉड्स। इसके बाद सेकंड नंबर पर हमारे पास जो चीज़ आती है वो होती है मॉडरेटर। मॉडरेटर के बाद थर्ड जो चीज़ है ये है कंट्रोल रॉड्स। सारी चीज़ों की एक्सप्लेनेशन करेंगे, अभी सिर्फ इनको देख लो, कंट्रोल रॉड्स। फोर्थ नंबर पर जो चीज़ है वो है कूलेंट। और फिफ्थ नंबर पर जो चीज़ है ये है कॉन्क्रीट शील्ड। ये हमारे पास इसके चंद एक कंपोनेंट है, हर एक कंपोनेंट की हम एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो इसके बाद हम बात कर लेते हैं डायग्राम की। डायग्राम बिल्कुल सिंपल सी है। अब डायग्राम हम स्टार्ट करेंगे बाहर से अंदर की तरफ। ये हमारे पास ना सबसे बाहर की तरफ होती है कंक्रीट की वॉल्स। क्या होता है, ये कंक्रीट की बनी होती हैं और ये काफ़ी ज़्यादा मोटी होती हैं। तकरीबन इनकी मोटाई आप यही समझ लो कि ये 1 मीटर तक मोटी हो सकती हैं। अब इनको कंक्रीट से क्यों बनाया जाता है, ताकि जो अंदर से रेडिएशंस वगैरह निकलती हैं, या सपोज करते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर फट जाता है, फटने के बाद किसी चीज़ को नुकसान ना हो, इसलिए हमने इसको कंक्रीट से बनाया होता है, ताकि अगर न्यूक्लियर रिएक्टर फट भी जाए उसकी रेडिएशंस एटमॉस्फेयर को कंटेमिनेट ना करें। सही, इसे हम इसको कंक्रीट के बना के, ये तकरीबन 1 मीटर तक मोटी हो सकती हैं। ये हमारे पास क्या है, कंक्रीट शील्ड है। अब इसके अंदर हमने ना स्टील का बना हुआ एक शील्ड रखी होती है, इसके अंदर मौजूद होती है, ये स्टील की होती है। अब स्टील क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि ये मेटल होती है, इसके अंदर से ना हीट पास हो सकती है। सही है। ये हमारे पास क्या है, स्टील शील्ड। अब असल में ना आपका जो यूरेनियम 235 रखा होता है वो इस शील्ड के अंदर रखा होता है। जो फ्यूल हमारे पास होता है ना, फ्यूल रोड्स, ये फ्यूल रोड्स आपने यहाँ पे रखी होती हैं, ये पड़ी हुई हैं फ्यूल रोड्स। मैं रेड से बना रहा हूँ, ये हमारे पास यूरेनियम 235 की फ्यूल रोड्स हैं, जो कि मैंने यहाँ पर रखी हुई हैं, और इससे ही मैं हीट को पैदा कर रहा होता हूँ। तो ये हमारे पास आ गई हैं फ्यूल रोड्स। भाई ये सिंपल सी बात याद रखिएगा। असल में ना फ्यूल रोड को मैं अगर थोड़ा सा बड़ा करके दिखाऊँ ना, तो ये इतने ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसान सा काम है। इसको थोड़ा सा बड़ा करके देखोगे ना, इसके अंदर, इस रोड के अंदर, एक रोड के अंदर, मैं थोड़ा बड़ा करके दिखा देता हूँ, एक रोड के अंदर ना यूरेनियम के पैलेट्स, छोटी छोटी थैलियाँ नुमा चीज़ें रखी होती इस तरह।
ये हमारे पास असल फ्यूल रोड होती है। इसके अंदर हमने यूरेनियम की छोटी छोटी थैलियाँ रखी होती हैं। ये हमारे पास फ्यूल रोड की असल में स्ट्रक्चर होती है। तो ये हमारे पास क्या आ गई, फ्यूल रोड। फ्यूल रोड, और फ्यूल रोड किस चीज़ की बनी हुई है, याद रखिएगा यूरेनियम 235 की बनी हुई है। इसके बाद इनके दरमियान में ना हमने कंट्रोल रोड रखी होती हैं। इनके दरमियान में कौन सी चीज़ आ जाएगी, कंट्रोल रोड, ये वाली चीज़। ये क्या करती है, कंट्रोल रोड का सिंपल सा काम होता है, रिएक्शन को कंट्रोल करेंगी। क्या कर रही होती हैं, रिएक्शंस को कंट्रोल करती हैं। जब ये कंट्रोल रोड ना असल में काम जो कर रही होती हैं, ये न्यूट्रॉन एब्जॉर्बर होती हैं। ये न्यूट्रॉन को जज़ब कर सकती है, जिसकी वजह से आपका रिएक्शन को कंट्रोल किया जा सकता है। अगर आप रिएक्शन को रोकना चाहते हैं, इस कंट्रोल रोड को नीचे की तरफ करो, इनके दरमियान में आ जाएंगे, रिएक्शन रुक जाएगा। अगर रिएक्शन को बढ़ाना चाहते हैं, इसको ऊपर कर दो, रिएक्शन बढ़ जाएगा। ये वाली चीज़ हमारे पास कहलाती है कंट्रोल रोड। कंट्रोल रॉड, और ये अमूमन बैरियम या कैडमियम की बनी होती हैं। किसकी बनी होती हैं, कैडमियम की यूजुअली बनी होती है। और इसके इर्द गिर्द कूलेंट हमने रखा होता है। यहाँ पे हमने इसके इर्द गिर्द कूलेंट, क्योंकि रिएक्शन होगा, रिएक्शन के नतीजे में काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में हीट पैदा हो रही होती है। उस हीट को ठंडा करने के लिए, इस न्यूक्लियर रिएक्टर को ठंडा करने के लिए हमने यहाँ पे कूलेंट रखा होता है। कूलेंट यूजुअली जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो आप नॉर्मल वाटर भी इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर ड्यूट्रियम ऑक्साइड, जिसको हम नॉर्मली कह रहे थे हैवी वाटर, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। अब यहाँ से आपका हॉट वाटर निकलता है वेपर्स की फॉर्म में, और यहाँ पे हमने आगे टर्बाइंस लगा रखी होती है। नेक्स्ट क्या होता है, टर्बाइन लगा रखी होती है, जिससे हम इलेक्ट्रिसिटी को पैदा कर रहे होते हैं। असल में यहाँ पे हमने क्या किया होता है, इसको मज़ीद ठंडा करने के लिए एक कंटेनर सा बना रखा होता है। इसके अंदर आपका ये जो हॉट वाटर होता है ना, ये मूव करता है इस तरह। ये स्पाइरल पाइप होता है, और बाद में स्पाइरल पाइप यहाँ से निकलता है, दोबारा फिर यही पानी इसके अंदर चला जाता है इस तरह। तो बस ये सिंपल सी बात याद रखिएगा। अब इसमें ना इसके इर्द गिर्द भी पानी मूव कर रहा होता है। अब जैसे इतना हॉट पानी, इतना गर्म पानी इसके साथ कांटेक्ट करता है ना, तो क्या होता है, ये वेपर्स में बदल जाता है। ये किस में बदल जाता है, वेपर्स में, और यहाँ से स्टीम निकलती है। और इसी स्टीम को हम यूज़ करते हैं जनरेटर चलाने के लिए। ये हमारे पास क्या है, जनरेटर। और जनरेटर आगे क्या करता है, जनरेटर आगे इलेक्ट्रिसिटी को पैदा करेगा। ये क्या हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी पैदा होगी इससे। और ये हमारे पास एक स्कीमेटिक डायग्राम है, इसको अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा। यही चीज़ें हमने यहाँ पे एक्सप्लेन करनी है सारी की सारी, कि न्यूक्लियर रिएक्टर क्या होता है, यहाँ पे कूलेंट के तौर पे कौन कौन सी चीज़ें इस्तेमाल की जा सकती हैं, सही। और यूरेनियम हमारे पास, फ्यूल रोड क्या होती हैं, फ्यूल रोड हमारे पास किस मटेरियल की बनी होती हैं, ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। चलो, सबसे पहली बात हमने यहाँ पे फ्यूल रोड की बात की है। फ्यूल रोड, सबसे पहली हेडिंग दो, फ्यूल रोड। अब फ्यूल रोड क्या होता है हमारे पास, फ्यूल रोड के अंदर फिशन रिएक्शन होता है। यूरेनियम 235 को एज अ फ्यूल रोड के तौर पे इस्तेमाल कर रहे होते हैं। यूरेनियम 235 इज यूज्ड एज अ फ्यूल। इसको हम एज अ फ्यूल के तौर पे इस्तेमाल कर रहे होते हैं। हेयर, यहाँ पे न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन हो रहा होता है। न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन अकर, फिशन रिएक्शन अकर, न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन होता है, जिसके नतीजे में हमारे पास अलॉट अमाउंट ऑफ एनर्जी इज एमिट, जिसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी रिलीज हो रही होती है। मसलन जैसे आप यूरेनियम 235 के साथ एक न्यूट्रॉन को टकराते हो, एक न्यूट्रॉन आके टकराता है, टकराने के बाद ये चीज़ चेंज हो जाती है यूरेनियम 236 में, और ये आगे टूट के क्रिप्टॉन में, बैरियम में,
साथ में 3 न्यूट्रॉन बना रहा होता है और साथ में लॉट ऑफ अमाउंट ऑफ, बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है। इसी एनर्जी को हम यूज़ करते हैं आगे रिएक्शन करवाने में। अब देखो हमारे पास एक यूरेनियम टूटता है ना, एक यूरेनियम का टूटने से 3 न्यूट्रॉन बने। अब 3 न्यूट्रॉन फिर 3 यूरेनियम से मिलेंगे और कितने न्यूट्रॉन बनाएंगे, 9 न्यूट्रॉन। सही है। अब 9 न्यूट्रॉन 9 यूरेनियम से मिलेंगे तो आगे कितने, 27 न्यूट्रॉन। इस तरह ये हमारे पास चेन रिएक्शन चलता है और ये एक वक्त आएगा एक्सप्लोड कर जाएगा। इसलिए रिएक्शन को आपको कंट्रोल करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, रिएक्शन को कंट्रोल करना पड़ता है। उसके लिए हम कंट्रोल रोड्स का इस्तेमाल करते हैं। सही है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाओ कंट्रोल रोड्स। कंट्रोल रोड्स, अब कंट्रोल रोड्स क्या काम कर रही होती हैं, रेट ऑफ रिएक्शन को कंट्रोल करती हैं, न्यूक्लियर रिएक्शन को यहाँ पे कंट्रोल कर रही है। तो कंट्रोल रोड अमूमन कैडमियम की बनी होती हैं या फिर ये बनी हो सकती हैं बोरॉन की। ये 2 एलिमेंट्स हैं। इन दोनों एलिमेंट्स के अंदर ख़ास बात ये होती है कि ये न्यूट्रॉन को जज़ब कर सकते हैं। ये क्या कर सकते हैं, न्यूट्रॉन को जज़ब कर सकते हैं। यही बात मैं यहाँ पे लिखूँगा, कंट्रोल rods are made up of किन चीज़ों की बनी हो सकती हैं, हमारे पास 2 एलिमेंट है, कैडमियम एंड और इसके अलावा हमारे पास बोरॉन। अब होता क्या है कि ये 2 एलिमेंट्स हमारे पास न्यूट्रॉन एब्जॉर्बर हैं। बोथ दीज एलिमेंट्स, ये दोनों के दोनों एलिमेंट्स हमारे पास क्या होते हैं, न्यूट्रॉन एब्जॉर्बर होते हैं। न्यूट्रॉन एब्जॉर्बर, ये न्यूट्रॉन एब्जॉर्बर जिसकी वजह न्यूट्रॉन को जज़ब करते हैं और रेट ऑफ रिएक्शन को कंट्रोल रखते हैं। अब कंट्रोल रोड का मेन फंक्शन रेट ऑफ रिएक्शन को कंट्रोल करना होता है ताकि एक्सप्लोजन ना हो। सही है। और इसी वजह से हम कहते हैं कंट्रोल रोड। कंट्रोल का मतलब क्या है, कंट्रोल अपने काबू में करने वाला। These rod control the nuclear fission reaction. Nuclear fission reaction, ये न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन को कंट्रोल कर रही होती हैं। सही है। अब हमारे पास किस तरह कंट्रोल करती है, अब अगर कोई बोरॉन के ऊपर आकर न्यूट्रॉन टकराता है, चेक करो ये बोरॉन है, बोरॉन का एटॉमिक मास 10, एटॉमिक नंबर 5। जब इसके साथ एक न्यूट्रॉन आकर टकराएगा तो ये चीज़ चेंज हो जाती है। लिथियम में 7 3 और साथ में हमारे पास अल्फ़ा पार्टिकल्स बन रहे होते हैं 4 2। क्या बन रहा होता है, 4 2 बन रहा होता है। ये वाली चीज़ हमारे पास यहाँ पे रिएक्शन हो रहा होता है। हीलियम जिसको हम अल्फ़ा पार्टिकल कहते हैं, लिथियम, और ये 2 चीज़ें आपस में मिलकर ये वाली चीज़ हमारे पास प्रोडक्ट बना देती हैं। सही, इसलिए हम कहते हैं जो बोरॉन है और कैडमियम के अंदर भी सेम प्रोसीजर होता है। कैडमियम भी न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब कर लेता है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट चीज़ आ जाती है मॉडरेटर। अब याद रखिएगा यहाँ पे जो नेक्स्ट न्यूट्रॉन पैदा होते हैं ना, ये वाला न्यूट्रॉन होते हैं, ये वाले न्यूट्रॉन ये फास्ट होते हैं, फास्ट मूविंग, इनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। इनकी एनर्जी को कम करने के लिए हम मॉडरेटर इस्तेमाल कर रहे होते हैं। सही है। यूजुअली अमूमन ये होता है, यूजुअली न्यूट्रॉन विच इज़ प्रोड्यूस, न्यूट्रॉन जो कि पैदा हो रहे होते हैं विच इज़ प्रोड्यूस्ड इन न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन आर फास्ट। न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन आर फास्ट। ये क्या होता है, थोड़े से तेज़ वाले होते हैं, इनकी एनर्जी ज़्यादा, फास्ट का मतलब होता है कि एनर्जी ज़्यादा है इनकी। इनको स्लो डाउन करने के लिए हम मॉडरेटर का इस्तेमाल करते हैं, टू स्लो डाउन द न्यूट्रॉन कह दिया, न्यूट्रॉन। वी यूज़ मॉडरेटर, हम मॉडरेटर का इस्तेमाल करेंगे। अब मॉडरेटर के तौर पे हम कौन कौन सी चीज़ें, एग्जांपल मैं लिख देता हूँ। वाटर को इस्तेमाल कर सकते हो, ड्यूटेरियम ऑक्साइड जिसको हम हैवी वाटर कह सकते हैं, इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। देखो हमने इसकी भी एक्सप्लेनेशन कर ली, इसकी भी कर ली, कूलेंट आ जाओ।
फोर्थ हमारे पास पार्ट है कूलेंट। अब ये जो वाटर हमने यहाँ पे डाला होता है ना, ये जो वाटर इसको ठंडा कर रहा होता है, इसको कूलेंट कहते हैं, जो हीट को एब्जॉर्ब करता है। सही है। यूजुअली D2O is used as a coolant, used as a coolant which absorb, जो कि क्या करता है, सिर्फ हीट को जज़ब करता है जो न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन यहाँ बन रही होती है, which absorbed हीट, जो हीट को जज़ब कर रहा है, विच प्रोड्यूस, जो कि पैदा होती है न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन, विच प्रोड्यूस, जो पैदा हो रही होती है ड्यूरिंग अ न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन, ड्यूरिंग अ न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन, फिशन रिएक्शन जो न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन में पैदा हो रही होती है। अब इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट चीज़ आ जाती है कॉन्क्रीट शील्ड। हेडिंग दो, कॉन्क्रीट शील्ड। अब कॉन्क्रीट शील्ड सिंपल सा काम है, बाहर वाली ये 1 मीटर की मोटी बनी होती है। सही है। ये सिर्फ सिंपल सा काम है, अगर खुदा न खासा न्यूक्लियर रिएक्टर फट जाता है, उसके कंपोनेंट रेडियो एक्टिव मटेरियल को एटमॉस्फेयर से बचाने के लिए हमारे पास ये वाला काम कर रहा होता है। ये बस ये सिंपल सी बात आपने याद रखनी है कि हमारे पास जो कॉन्क्रीट शील्ड होती है, ये सिर्फ सिंपल सा काम करना है इसने कि न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर जो भी मटेरियल है उससे एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर रहा होता है। क्या कर रहा होता है? प्रोटेक्ट कर रहा होता है। इट प्रोटेक्ट द ऑपरेटिंग इन्वायरमेंट। ये दरमियान वाला ऑपरेटिंग इन्वायरमेंट है, बाहर वाला एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है। इट प्रोटेक्ट द ऑपरेटिंग इन्वायरमेंट। ये ऑपरेटिंग इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट कर रहा होता है फ्रॉम डिस्ट्रक्शन इन केस ऑफ लीकेज ऑफ रेडिएशन, फ्रॉम डिस्ट्रक्शन तबाही से, इन केस ऑफ, इन द केस ऑफ लीकेज और ब्रस्टिंग। ब्रस्टिंग होता है फट जाना, ब्रस्टिंग ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर, न्यूक्लियर रिएक्टर, इन दोनों चीज़ों से महफूज रख रहा होता है। बस ये सिंपल सी बात याद रखनी है था जी। हमारे पास न्यूक्लियर रिएक्टर कंपोनेंट्स क्या हैं, डायग्राम अगर आती है ना, बाकी सारी चीज़ें कर लोगे। फ्यूल रोड, कंट्रोल रोड्स, मॉडरेटर, कूलेंट एंड कॉन्क्रीट शील्ड, ये मुख्तलिफ पार्ट्स हैं। ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आना है, इसको लाजमी देख लीजिए। हमारे पास आज के लेक्चर में इसके एक स्क्रीनशॉट ले लो। अल्लाह हाफिज़।